गणेश गणेश माई जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। वक्त का जागृत नाम। जय गुरुदेव। जीवों की रक्षा किस नाम से होगी? जय गुरुदेव। कलयुग में सज्जो कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। जीवात्मा की संभाल किस नाम से होगी? जय गुरुदेव। धर्म की स्थापना किस नाम से होगी? जय गुरुदेव। विश्व में शांति अब किस नाम से मिलेगी? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पूज्य बाप दादा गुरु महाराज के श्री चरणों में अनंत अनंत प्रणाम करते हुए सबक स्वरूपी घटवासी कुलमाली का नामी महाप्रभु के श्री चरणों में अनंत अनंत प्रणाम करते हुए जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के अध्यक्ष श्रद्धेय पूज्य हुजूर महाराज जी के श्री चरणों में अनंत अनंत प्रणाम करते हुए आप सभी आए हुए धर्म प्रेमियों को, नन्हे मुन्ने बच्चों, समस्त ग्रामवासियों को सादर हार्दिक जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जैसा कि विदित है कि ये मालिक की मौत से ही साप्ताहिक सत्संग में बहुत बड़ी दया बरसती है और संत वचन पलटेंगे पलट जाए ब्रह्मांड। इसीलिए जो है परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये जरिया एक महात्माओं का होता है कि जीव को कैसे कैसे पार करना है, ये उनकी लीला वो जानते हैं। क्योंकि यहाँ ये काल और माया का देश है और यहाँ से जब तक जीव नहीं जा सकता, जब तक उसका कर्म कर्जा ये थोड़ा सा भी रहेगा, फिर उसको आना पड़ेगा। तो महात्मा जानते हैं कि भाई किस प्रकार से इस जीव का उद्धार होगा। थोड़ी सेवा करा करके, सत्संग सुना करके, एक दूसरे का आदान प्रदान अदा करा देते हैं। ये महात्माओं की बहुत बड़ी दया। हम लोगों को तो पता ही नहीं है। जैसे आदेश आ जाता है भंडारा सेवा दो, गौ सेवा दो, ये दो, कई तो मतलब थोड़ा सा वो भी करते हैं, कई श्रद्धा भाव से। आप देखो गुरु घर से आदेश आ गया तो आपसे एक दिए लाख दिए। गुरु नहीं तेरे धन का भूखा, उन पे धन है राम रतन का। भूखे प्यासे को दिलवावे पर तेरा उपकार करावे। कहने का मतलब ये है कि भाई वो लौट कर जरूर आता है। कहता है गुरु महाराज अगर एक गिलास पानी पिलाए तो मैं दूध आपको पिलाऊंगा आपको, और एक का 10 गुना। कहता है 10 रुपया दिया तो 100 रुपया, मतलब कई गुना करके और भी दया के साथ में वो आपको वापिस लौटाते हैं। ये तो हमारा ही मन है कि मन चंचल होता है और इसका काम है भाई संकल्प विकल्प करने का। नहीं अब नहीं, आगे दे देंगे, आगे नहीं फिर दे देंगे, अब क्या करेंगे जाने का। तो कहने का मतलब इसकी गतिविधियों को आपने पकड़ना है। कब? जब आप महात्माओं के वचनों को पकड़े रहेंगे, जब ये पकड़ में आएगा। यदि आपने महात्माओं के वचनों को भुला दिया तो फिर आप जो है खाए और बंधक में जा सकते। कहने का मतलब ये है कि उनके वचनों को ही हमें जो है पकड़ करके चलना है। और आदेश का पालन, भक्ति क्या है? आदेश का पालन ही है। इसीलिए कहते हैं महात्मा कि सत्संग की आधी घड़ी और तप के बस 1000 और फिर भी बराबर ना हो कहे कभी विचार। तो सत्संग की महिमा तो है थी भारी, पर कोई जीव जो है मिले गारी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ हर एक जीव नहीं आ सकता। जब उसकी दया और मौज होती है तभी वो जीव जो है यहाँ आकर के सत्संग के अंदर बैठता है और फिर जो है उस मालिक की दया बरसती है और फिर उसके लिए जाता है। और उसके कर्म कर्जा भी उसका जो है यहाँ आने से होता है। क्योंकि यहाँ तन मन धन ये गुरु महाराज को समर्पित करोगे। कहता है कि भाई तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मोरा, लेकिन देना कुछ नहीं भाई, देना वही है लिमिट का, 20 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपया। इसीलिए जो है महात्माओं का ये वो लेना नहीं है, वो देते भी हैं। और हम और आप जो है उसी में ही जो से हमारा मन थोड़ा सा धोखा दे देता कि यार आप कैसे। तो कहने का मेरा यही है
कि भाई जो आप जो है सच्ची श्रद्धा और विश्वास और प्रेम के साथ में जब आप जो करते रहेंगे तो इसमें आपको जो है वो मालिक की दया बरसती रहेगी। और जो है भाई अभी काफिला तो स्थगित किया हुआ क्योंकि मौसम में बारिश के मौसम में सत्य पूज्य महाराज जी ने थोड़ा स्थगित क्योंकि उसमें व्यवस्था बना के रखना वो करना इसलिए जो शुरू कर दिया। अब मैं थोड़ा हाँ जी, तो उसमें जैसे महात्मा हो गए होता है परम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का है काफिला जब होता है, काफिला की महिमा आप मैं थोड़ा बताऊं 15 मिनट लूंगा आपका कि भाई काफिला जो निकालते हैं महात्मा उसमें उसकी विशेष दया होती है। विशेष दया ऐसी होती है कि भाई जैसे उन गरीब गरबाओं के लिए भाई को ऐसा मत है किसी को तो खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, सुबह जाते शाम को नहीं मिलती, सारे काम करते हैं फिर भी नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उनका भाई कर्म, हर एक इंसान अपने कर्मानुसार यहाँ आया और कर्मानुसार जाना है। कर्म प्रधान भी सुजस का जो जस करे ही तस फल राखा, उसका इसीलिए जो कर दिया कर्म है। और इसीलिए महात्मा उन जीवों पर दया, क्योंकि महात्मा जो है सभी जीवों का भला चाहते हैं और वे सोचते हैं भाई ये भी जीव चला जाए, ये भी जीव चला जाए। इसीलिए जो है महात्मा क्या करते हैं, काफिला निकालते हैं। परमचंद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने भी अनंतानंद सन 1952 से लेकर के और जो है 12 तक का रहा उनका कार्यकाल। भाई जन्मभूमि जो है उनकी पिथौरा और जो है कर्म भूमि मथुरा आश्रम रहा। मथुरा आश्रम का कण कण पवित्र है। कहते कहीं भाई वहाँ क्या है क्या नहीं, नहीं, वहाँ तो जाने के बाद में आपका जो आप कुछ भी नहीं करते थे फिर भी आपके कर्म करते हैं। और विश्व का जो है अजूबा मंदिर जो है वो क्या है, परमचंद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने पूज्य बाबा गुरु महाराज के उसमें जैसे उन्होंने मनवाया। आप ऐसा कोई मंदिर है नहीं, नकल तो देखो मैं किसी को निंदा या नहीं करना, कर सकते हैं, मना लेते हैं, हम भी अपने घर में जाकर के मना लेते, लेकिन वहाँ के दया बरसेगी। मैं भी कर लूंगा भाई ये मेरा मंदिर है वो है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जीता जागता देवता बैठा हुआ है। अब मंदिर बना लिया जाए उसमें देवता ना हो तो फिर कैसे होगा काम? तो वहाँ गुनाह चढ़ते हैं। आप वहाँ जाइए, गुनाह चढ़ाइए, आप एक मनोकामना पूर्ण होगी, पहले आप करिए उसके बाद विश्वास करना। तो इसीलिए जो है महात्मा की दया बरसती रहती है। तो काफिला का आयोजन होता है। काफिला का आयोजन करते 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 भाई जीवों को भाई जीवों को दया हो जाए, ये भी अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि वैसे तो जाएगा नहीं। कर्मकांड तो देखो घर से यहाँ से जाने का कोई कर्मकांडों के द्वारा न गया और न ही कभी जाएगा, तो इसलिए जो है वो काफिला निकालते हैं। अब इसीलिए महात्मा जो है काफिला निकालते हुए जा रहे थे, चलते चलाते एक प्रेमी ने बहुत ही अर्जी अरदास लगा कि आप जो गुरु महाराज का काफिला जैसे यहाँ से जाने वाला है, तो उसने कहा कि महाराज जी आप भी हमारे यहाँ आइए और आप दर्शन दीजिए, मेरी कुटिया के अंदर आइए और जैसा भी रूखा सूखा हो भोजन प्रसाद हम देंगे आपको। तो बोलो ठीक है, अर्जी लगा दी और भाई समय जो है अर्जी लगा करके लिखवा दिया। भाई जो भी उस जो अधिकारी उनके थे अधिकारी उनको लिखवा देगा अध्यक्ष जी को, भाई ऐसे ऐसे फलाने तिथि को हमारे गांव के अंदर जो है महाराज जी का काफिला जब आएगा सत्संग का और भंडारे का वो आयोजन होगा। तो ठीक है जी, उन्होंने लिखा दिया। और फिर क्या काम करे वो दोनों, एक ताजी था एक बेटा था, सम्मान और मूसन नाम के दो थे प्रेमी। तो उन्होंने क्या काम किया कि भाई अब देखा भाई क्या भंडारे करते हैं, भंडारे में पैसा तो चाहिएगा, क्योंकि भाई इसमें राशन भी चाहिएगा, आपको आटा भी चाहिएगा, नमक भी चाहिएगा, घी भी चाहिएगा। तो इसलिए पैसे तो लाला जी देने वाला नहीं है, तो उसके लिए क्या करेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत करेंगे उसके बदले हमें धन देगा और धन से देखिए सामान आएगा। तो दोनों रिक्शा का काम करते थे बेचारे, रिक्शा चलाते चलाते और जो है उन्होंने कुछ धन को अर्जित किया। अर्जित करने के बाद में दोनों बहुत खुश हुए और खुश होने के तत्पश्चात उन्होंने कहा कि देखिए फलानी 3 तारीख को पापा नजदीक आ रहे हैं। जैसे एक दिन पहले ही आकर के उन्होंने कहा कि रसोई भाई ये सामान जो है ये है, उन्होंने लिस्ट दे दी कि भाई इतना आटा चाहिए, इतना चावल चाहिए, ये घी, ये मिर्च मसाला जो भी है उन्होंने दिया। तो उन्होंने देखा भाई ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या होगा कि भाई उनको धन अर्जित कर रखा था। अब वो धन अर्जित कर रखा था तो उसमें क्या हुआ कि उनको उनमें से एक बीमारी का वो सामना करना पड़ा। बीमारी का सामना करना पड़ा तो उससे कुछ एक धन जो है उसका छीन हो गया। छीन मतलब डॉक्टर के या वैद्य के जैसे जाता जाता वो हो गया खत्म। तो उन्होंने कहा कि भाई लिस्ट तो आ गई, हमने सामान देना है, 3 तारीख रख दिया, सत्संग होना है, भंडारा हो, संगत आएगी, क्या करेंगे? तो बोलो पिताश्री ऐसे है कि आप जो है ये गांव के अंदर जो बढ़िया है हम क्यों ना इसी घर से लगाएं, मतलब चोरी। लेकिन चोरी ऐसे नहीं कर रहे हैं भाई, हम जो है कमा करके फिर इनका वापस दे देंगे। लेकिन अब तो दिन सिर पर आ गया और गुरु महाराज आएंगे, संगत आएगी, सबको निमंत्रण पहुंच गया। तो बोलो
बोला अच्छा है, बोला हाँ चलो, बोलो ठीक है। तो रात को क्या काम किया भाई, उन्होंने सेंध लगाई और जो है उस सेठ जी के वहीं जो है उन्होंने चोरी का प्लान बना लिया। चोरी का प्लान बना लिया और बनाने के तत्पश्चात अपने सारी सामग्री जैसे ले लिया, भाई आटा भी ले लिया, चावल भी ले लिया, घी भी, तेल है, जो भी सामग्री भंडार में लगती है, वो जो हल्दी और नून मिर्च का कुछ एक सामान रह गया था, तो उसके बाद में क्या किया, बोलो पिताजी सारा सामान आ गया, बोलो हाँ, बोली एक सामान थोड़ा सा रह गया, बोले क्या ये, अरे बोले जब इतना है तो सोच लिया ये, वो चले गया। अब जाने के बाद वो लाला जी की कुछ अंदर जो है दुकान से कुछ हरकत हुई, तो उसने देखकर लाला जी की आँख खुल गई। अब लाला जी की आँख खुल गई तो भाई पिताजी इधर है और बीच में एक दीवार थी, दीवार में से पतली सी गट्टी करके और वो जो है अंदर बेटा और वो बाहर सम्मान, और मुसन जो है उसने जो है मुसन मारता सम्मान अंदर, तो वो उसने जो क्या काम किया भाई, उसको आवाज लगाई कि भाई सेठ जी जाग गया है, तो बोले सेठ जी जाग गया है। और सेठ जी ने क्या काम किया, जैसे उसने हरकत करी लेकर के हल्दी नून मिर्चा उधार दिया, वो आधा बाहर आधा अंदर, कौन, वो जो उसका पुत्र था, अब वो आधा अंदर आधा बाहर, तो उसने क्या काम, सेठ जी ने उसके पाँव पकड़ दिए। अब पाँव पकड़ दिए, उधर से कह रहा भाई तू जल्दी आ जाए, और वो सेठ ने चोर चोर, उसने आवाज लगा दी। तो उसने कहा कि ऐसा है कि देखो पिताश्री आप ये खंजर निकालो और मेरी गर्दन को कलम कर दो, ताकि ये सेठ पहचाने, नहीं तो गांव में बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। अब बाप देखो ऐसे कैसे करेगा, बोले यार कोई ना देख लेगा, क्या दे देंगे पैसा, लेकिन नहीं, वो तो गुरु वचन पे अटके डटके कटके फंद 84 के, कहने का मतलब ये है कि भाई गुरु आदेश पर वो कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या काम किया, उसने निकाल करके गर्दन खाई दी, ले जाके गर्दन अंदर वो चल गया। उसने खींच लिए पाँव, पाँव खींचने के पश्चात में देखो ये तो भाई बॉडी है। अब लाला जी का तो थोड़ा सा गार्ड होता है, बोले सोचा भाई ये मर्डर का केस लगेगा, अरे दिक्कत आ जाएगी बहुत ज्यादा। उसने कहा क्या काम करे, उसी को बुला लिया सम्मन को, अरे भाई सम्मन, बोले ऐसे ऐसे यार कोई चोर था और रात को मेरी दुकान से सामान लेके गया, चोरी कर ली और ये ऐसे ऐसे हो गया, बोले इसको यार ठिकाने से नहीं, मतलब कहने का ये किसी को पता ना चले, नहीं तो फिर मेरे को देर हो जाएगी और मुझ पर जुर्माना वसूल कराया जाएगा और उम्र कैद भी हो सकती है, फांसी भी सुना देंगे, क्या पता। तो उसने क्या काम किया, बोले ठीक है। अब वो तो उसी का पुत्र था, क्योंकि उसके पास क्या था, शीश और धड़ यहाँ रह गया। तो उसने क्या काम करा, करते चलाते, बोले ठीक है लाला जी मैं कर दूंगा, और वो अपने घर ले जा करके उसने लिटा करके और गर्दन से लगा कर ऊपर कपड़ा डाल दिया, और भंडारी जो भी थे भाई, भंडारा का सेवा था, वो सामान उनको सारा दे दिया। बोले ठीक है भाई, गुरु महाराज आने वाले हैं, तब तक आप भोजन प्रसाद तैयार कीजिए। और तैयार करने के पश्चात वो है, अब वो गुरु महाराज देखो महापुरुषों से कोई चीज छिपी नहीं, ये तो हम और आप जो है अपनी बुद्धि, मन बुद्धि और चीज इनसे करते, लेकिन वो चीज इनसे परे होती है, वो तो अंतर्यामी है। वो बैठे रह गए, बोला हाँ क्या क्या हो रहा, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि थोड़ी, कबीर साहब ने कहा कि भाई तू कहता कागज की देखी और मैं कहता आंखों की देखी, आंखों मतलब उनका दिव्य नेत्र खुला हुआ होता है। तो उन्होंने क्या काम देखा, सारा भोजन प्रसाद मिल गया। भोजन प्रसाद मिलने के पश्चात बोलो भाई अरे सुमन, बोलो समन, बोलो मुसन कहाँ है, मुसन को बुलाओ। तो अब वो तो डांटते सारा, अब बोलो महाराज जी ऐसा है कि भाई उनको बुलाएं, तो क्या बोलूँ उनकी तबीयत थोड़ी सी वो है, थोड़ा बीमार सा है, वो आराम कर रहे हैं। और नहीं नहीं समन, मुसन को बुलाओ, कहाँ है। अब उसकी देखती भुगतती आंखों में आंसू आ गए। अब महात्मा तो जानते हैं सब कुछ, बोला भाई ऐसे ऐसे घटना घटी, देखो उसके भाव कितने अच्छे थे। तो बोला जी आप तो अंतर्यामी हो और आप सर्वे सर्वा हो, आप ही आओ, आप बुलाओ उनको। तो बोला ठीक है जी। तो उन्होंने आवाज लगाई, कह रहे भाई समन कहाँ हो। तो उसने कहते हैं जैसे आया, तो वो जैसे समन को बुला करके तो उसने देखा, तो वो खड़ा होकर के आने लगा, खड़ा होते तुरंत और फिर आ गए। आते ही फिर जैसे चरणों में पड़ गई, अश्रुधारा बहने लगी और फिर दोनों ही जो है विलाप करने लगे। विरह की तरफ सच्ची लगन और विश्वास इतना होता है जब जाकर के होता है। उनकी मृत्यु है, गुरु भक्ति का इतिहास आप अपने अंदर मतलब करके देखिए कि हम कहाँ हैं। बुरा मत मानना कर देगा कि ये कर देगा कि ये आदेश पर डटना, और उसी पर जब जाकर के गुरु की दया बरसती है। और जब आदेश पर डट के करके फंड 84 कहने का मतलब ये है कि जब वहाँ हम सीखेंगे तभी जाकर के हमारा कल्याण होगा। तो ऐसे भक्तों का इतिहास होता है। प्रहलाद को देख लीजिए कितना हो गया था, और बहुत से है मिसालें। तो अब क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है कहने का ये है, तो मैं अपनी शब्दों के साथ तो इसलिए जो है भाई उन्होंने क्या काम किया, करते कराते और फिर जो है उनको भंडारा प्रसाद दिया। और भंडारा प्रसाद देने के बाद दया का प्रसाद होता है, महात्मा जी को चलते फिरते इसीलिए काफिला निकालते हैं भाई नाम मिल जाए जीवों को और इनका भी उद्धार हो जाए। अब वो ऐसे थोड़ी होता है बेचने सेवा इसको नामदान नहीं दूंगा, बताओ किसने कहा नहीं,
हो गए, ये चीज जो होती है पर गुप्त में दी जाती है, लेकिन परम संत बाबा साहेब गुरुदेव जी महाराज ने यही दौलत जो है गुरु आदेश पर अपने गुरु पूज्य पाद दादा गुरु महाराज के आदेश अनुसार उसको कहना कि बच्चा इसको बांट देना है कि ठीक है। तो बाटी कहा मन से बांटते थे, लेकिन और कोई कई पंथ है उसमें बहुत सिक्योरिटी होती, पहले भाई आपको क्या छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये ऐसे ऐसे करके नहीं। लेकिन गुरु महाराज ने जो है खुले मन से और जो है नाम दान देते थे और कहते थे कि बच्चा पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलना, फिर जो है जाटधारी उस जिम्मेवारी दे दी कि भाई ये आपको जो है याद दिलाएगा, एक दूसरे से पूछ लेना। ये देखो उनकी बहुत बड़ी दया। तो जो है इसीलिए उन भक्तों का इतिहास बना और